उसका अगला सेट बनाना आप लोग, देखना बनता है नहीं बनता, कितना बनता है। और पहले कोशिश करना क्वेश्चन पढ़ने का, है ना। जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो मुझे उम्मीद है कि बनना शुरू हो जाएगा, है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ना और कोशिश करना कि हो जाएगा। बाकी फिर बताऊंगा आगे। रीडिंग हैबिट के लिए हमेशा कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते रहना, क्योंकि रीडिंग हैबिट मस्ट है बेटा। बिना रीडिंग हैबिट के थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होगा। बाकी मैं कमिंग डेट में जब एग्जाम होगा तो एक प्रैक्टिस का सेशन लाऊंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगा। वही बच्चे आएंगे जिनको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है ना। कैसे बच्चे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। N27 राइट। वो क्या भी याद करने का बताया ही था तरीका। सबसे पहले लिंक करते हैं उसको। जैसे पहला वर्ड है कैरोज। कैरोज का मतलब होता है दावत। फ्री का खाना को कैरोज कहते हैं। दावत, कैरोज, फ्री का खाना। कैरोज को याद कैसे करें? कैरोज, करो रोज, करो रोज दावत, यानी रोज दावत करो, रोज खाओ, रोज फन करो। फन भी होता है मतलब, एंजॉय भी होता है। कैरोज का मतलब, दावत का मतलब क्या होता है? एंजॉय। तो कैरोज करो रोज, रोज क्या करो जी? दावत करो, फ्री का खाओ। तो कैरोज करो रोज, रोज करो फ्री का खाना, फ्री का दावत, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्टेंटोरियन। स्टेंटोरियन का मतलब होता है बुलंद आवाज। स्टेंटोरियन कहते हैं तीखा आवाज। स्टेंटोरियन को याद कर लो, स्टेनगन। स्टेनगन आजकल चल रहा है, देखो कैसे गड़गड़ा रहा है यूक्रेन में, नहीं? तो आवाज कैसा होता है? तीखा है, बुलंद है, गड़गड़ाहट है। आपने कभी देखा होगा यूट्यूब पे, तो एक में लगातार गड़ गड़, जैसे हम लोग महाभारत देखते थे ना, रामायण, तो तीर चलता था तो आवाज आता था। मुझे भी लगता है कि इसी प्रकार होता होगा युद्ध वहां भी, नहीं ऐसे ही होता होगा, और क्या होता होगा। तो स्टेंट होता है बुलंद आवाज। स्टेंटोरियन का आजकल चल रहा है, देखो कैसे गड़गड़ा रहा है यूक्रेन में, नहीं? तो आवाज कैसा होता है? तीखा है, बुलंद है, गड़गड़ाहट है। आपने कभी देखा होगा यूट्यूब पे, तो एक में लगातार गड़ गड़, जैसे हम लोग महाभारत देखते थे ना, रामायण, तो तीर चलता था तो आवाज आता था। मुझे भी लगता है कि इसी प्रकार होता होगा युद्ध वहां भी, नहीं ऐसे ही होता होगा, और क्या होता होगा। तो स्टेंटोरियन बुलंद आवाज, तीखा आवाज। तो स्टेंटोरियन, स्टेनगन की आवाज कैसी होती है? तीखी होती है, लाउड होती है, ब्लेरिंग होती है। लाइट का मतलब होता है प्रकाश में। लाइट को याद कर लो, लाइट। जैसे इस सब लाइट में रहोगे ना तो जिंदगी बड़ा प्रकाश में हो जाएगा। तो लाइट, इस लाइट में रहोगे तो क्या हो जाएगा? जीवन प्रकाश में, प्रसन्नता हो जाएगा। फर्वेंट कहते हैं जो शिला को। आवाज तेज है क्या जी? फर्वेंट कहते हैं जो शिला को। फर्वेंट को याद कर लो, सर्वेंट, फर्वेंट, सर्वेंट, फर्वेंट, सर्वेंट। घर में जो सर्वेंट होता है उसको कैसा होना चाहिए? जोशीला होना चाहिए। ये नहीं कि सुस्त पड़ा है, मालिक को ही चाय बनाना पड़ रहा है। तो फर्वेंट, सर्वेंट। सर्वेंट कैसा होना चाहिए? जोशीला, जोशीला। फर्वेंट, सर्वेंट कैसा होना चाहिए? जोशीला। तो फर्वेंट को याद करो, बिल्कुल सर्वेंट अर्डेंट होना चाहिए, जोशीला होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है परसुएड। परसुएड का मतलब होता है राजी करना, पटा लेना, मना लेना। परसुएड, परसुएड को याद कर लो, परसों ही, परसुएड परसों ही उसे मनाया था, है ना। तो परसुएड मतलब राजी करना, कन्विंस करना, ऑग्री करना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है वो है अस्टेटिज्म। अस्टेटिज्म का मतलब होता है कपट, चाल, छल को हम बोलते हैं अस्टेटिज्म। अस्टेटिज्म का मतलब छल करना, कपट करना, है ना। तो अस्टेटिज्म को याद कर लो, स्ट्रेटजी। एक स्ट्रेटजी कैसा है? चाल चलने का। नया स्ट्रेटजी है चाल छल करने का। तो स्ट्रेटजी, आजकल लोग चाल कैसे चलते हैं? स्ट्रेटजी करके चाल चलते हैं, स्ट्रेटजी करते हैं, कपट योजना करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है मुक्त करना, बरी करना। एक्सट्रिकेट, एक्सट्रिकेट को याद करो, एक्स्ट्रा कैट। एक्स्ट्रा कैट, मान लो किसी को बिल्ली पालने की आदत लगी है, अब उसके घर में बिल्ली ने इतना बच्चा दे दिया कि क्या करेगा? तो उस बिल्ली को बोरे में बंद करके क्या किया? बाहर छोड़ दिया, एक्स्ट्रा मुक्त कर दिया, उसे छोड़ दिया। एक्स्ट्रा कैट, एक्स्ट्रा कैट को क्या करना पड़ता है? रिलीज करना पड़ता है, मुक्त करना पड़ता है। क्विप का मतलब होता है झट से जवाब देना। क्विप, क्विप क्या करो, क्यों आप झट से जवाब देते हो, ब्लेंटर करते हो, है ना, रिपीट करते हो। नेक्स्ट वर्ड है हरविंजर। हरविंजर कहते हैं अग्रदूत को, जो आगे बढ़ के झंडा फहराता है। हरविंजर, अग्रदूत। हरविंजर को याद कर लो, हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह हमारे देश के अग्रदूत हैं, कुछ भी याद कर लो। नेक्स्ट वर्ड है इनेन। इनेन का मतलब मूर्ख, महामूर्ख। इनेन का मतलब मूर्ख, महामूर्ख, इनेन। एक मिनट,
तो क्विप, इनेन का मतलब होता है मूर्ख, महा मूर्ख। इनेन का मतलब फुलिश, इनेन को याद करो, नन, नन कैसी होती है, महामूर्ख। तो इनेन मतलब मूर्ख, महामूर्ख। चलिए मेरे साथ बोल के याद करिएगा, बोलिए जोर से, बोलो। कैरोस, कैरोस दावत करना, कैरोस करो रोज दावत। अस्टेंटोरियन ऊंचा आवाज, अस्टेंटोरियन तीखा आवाज। अलाइट प्रकाशमय, अलाइट इस लाइट में, प्रकाशमय। फर्वेंट जोशीला, फर्वेंट जोशीला। परसुएड राजी करना, परसुएड राजी करना, परसुएड मना लेना। अस्टेटिज्म कपट योजना, अस्टेटिज्म चाल चलना। एक्सट्रिकेट, एक्सट्रिकेट वरी करना, एक्सट्रिकेट मुक्त करना। क्विप झट से जवाब देना, क्विप झट से जवाब देना। हरविंजर अग्रदूत, हरविंजर आगे बढ़ना। इनेन महामूर्ख, इनेन मूर्ख। बहुत सुंदर। अब एक किताब आपके पास होगा बच्चे, वॉल्यूम 2, जरा दिखाइए वॉल्यूम 2 जरा सा। वॉल्यूम 2 का टास्क चल रहा है ना? नहीं, अच्छा वॉल्यूम 2 स्टार्ट नहीं हुआ अभी। इसमें पेज नंबर 132 पे आइए। अच्छा 33 तक हो गया था। अच्छा पूछ पाछ नहीं चल रहा है इसमें तो आजकल, बहुत बढ़िया, इसीलिए तुम लोग सुस्त हुए पड़े हो। देखो वो क्या पूछ पाछ जरूरी है ना। जैसे यहाँ पे 133 तक सबको याद है, पूरा पेज 132 पूरा 133 पूरा याद है, तो 34 पे स्टार्ट करना है। तो चलिए 132 33 में पूछ लेता हूं आज। तो आज कल पूछ लूं तो कोई बात नहीं। तो कल 132 133 दोनों पेज कल एक एक बच्चे को खड़ा करवा के पूछूंगा। 133 का हाफ दिया था, हाँ तो पूरा 132 और 133 एक एक बच्चे को खड़ा करवाया जाएगा और पूछा जाएगा। हाँ? और वो क्या तो जो पढ़ाया वो पूछूंगा ना। वो कल कितना पढ़ाया जब हमने 27, तो 27 कल पूछूंगा। अच्छा इस बैच में क्यूज करवाया था क्या? क्यूज तो अलग चीज है ना। तो 127 और वो कैब कल पूछूंगा, 27 और वो कैब पूछूंगा, ठीक है। और क्या कहते हैं 132 और 33 सारे बच्चे तैयार हैं? किसी बच्चे को क्लास है लाइफ में? कल पूछ लूं 132 और 133 और प्लस 20 का पति। बहुत बढ़िया, तो कल सारे बच्चे तैयार रहिएगा। लो आज चलो छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन कल छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। डिग्री, चलिए डिग्री स्टार्ट हो गया था बच्चे, डिग्री हो गया था, बहुत सुंदर। यहां से होगा, अच्छा बाबू साथ पेशेंस रखो। फ्राइडे के फ्राइडे एक्स्ट्रा क्लास होगा, हर दिन कराऊंगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा ना। इसलिए एक 3 कॉपी बनाइए। यहां पे पढ़ने के लिए आपके पास नोटबुक होना चाहिए 3, कॉपी नहीं बोलते गलत होता है। हाँ पढ़ाया था नाउन में, तो आपके पास 3 होना चाहिए नोटबुक। पहला नाउन सीरीज का, दूसरा बुक टेंस सीरीज का, और तीसरा बुक एक्स्ट्रा। अब नाउन सीरीज का क्लास में चल रहा होगा, इसमें थोड़ी सी मोटी कॉपी चाहिए, मोटी कॉपी, क्योंकि इसमें पेजेस ज्यादा लगेंगे। टेंस वाला में इससे थोड़ा सा कम और एक्स्ट्रा वाला में इससे थोड़ा सा कम हो। क्या मामला ठीक है बेटा, क्या हुआ? तो नाउन सीरीज, टेंस सीरीज और एक्स्ट्रा सीरीज। किसमें? नाउन ना, बच्चा है इसे मोटा चाहिए। एक्स्ट्रा में, हाँ एक्स्ट्रा नहीं टेंस में चल जाएगा, एक्स्ट्रा में उसे पतला चाहिए। तो इसमें कम से कम चाहिए तो 300 पेज का, इसमें 200 पेज का, और इसमें 100 पेज का। ये चाहिए। नाउन थोड़ी चलेगा, नाउन चल रहा तुम्हारा भी, कॉपी खत्म हो गया। नाउन प्रोनाउन, नाउन सीरीज बोला ना बेटा, तो नाउन सीरीज का मतलब नाउन है, प्रोनाउन है, आर्टिकल है, टेंस, प्रीपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच चलेगा पूरा। जैसे अभी तक कितना पेज हो गया होगा? आधा बढ़ गया, मतलब 150 का हो गया।
हो गए 300 कहा था ना मैंने, तो 300 पेज कहा था ना, हाँ तो 9 चाहिए। चलिए गुड। हाँ ये बैच तो अभी शुरू होगा आज, इसमें क्यों टेंशन कर रहे हो, वापिस आ जाओ, उस पर ध्यान मत दो। अब देखो क्या है, अब देखिए क्या बताता हूं आपको। सबसे पहला काम हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, राइट। तो ये मान के चल रहा हूं कि आपका जो भी इस बैच में बच्चा है उसका इंग्लिश थोड़ा सा लेवल ठीक हो गया, राइट, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो सीख पा रहा है, कर पा रहा है। इस बैच में अब न्यू एडमिशन रोक दिया गया है, नया बैच 30 मार्च से शुरू होगा, नया बैच 30 मार्च शुरू होगा उस बैच में। लेकिन मान लो इसी बैच में जरूरत आने का तो आ सकते हो, अगर समझ सही है तो बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ स्पोकन, तुम लोग क्या उल्टा पुल्टा सवाल पूछता है जी, ये स्पोकन का बैच है। मैं कह रहा हूं अभी इस बैच में वही बच्चा आएगा जिसको समझ में आ रहा है। मान लो कि बच्चा ऑफिस में जिद कर लेकिन हमको 11 बजे बैच चाहिए, तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको इंग्लिश, अब क्या बच्चा हमको एबीसीडी नहीं आता है और इस बैच में आ जाएगा, दिक्कत होगा नहीं होगा उसको, तो ये समझ जरूरी है। आपको बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इस बैच में बताइए, है ना। 30 मार्च से बैच शुरू करा, उसमें 8-10 क्लास पहले बेसिक कराऊंगा, फिर आगे बढ़ाऊंगा, ये बात है। 30 मार्च को 1 बजे। कम टू द पॉइंट, वापस आ जाओ। अब प्रश्न उठता है कि हमने पढ़ा क्या डिग्री, जैसे थोड़ा सा रिमाइंड करता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश कर देता हूं। हम लोग पढ़ क्या रहे थे, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्यों पढ़ा ये समझिए, हर टॉपिक को पढ़ने से पहले आस्क क्वेश्चन व्हाई वी रीड। तो एडजेक्टिव हम लोग पढ़ रहे थे, तो एडजेक्टिव में हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो हमने कहा इस दुनिया के सारे शब्द जो क्वालिफाई करते हैं वो सब हैं एडजेक्टिव। उसमें हमने मात्रा बताई, कोई क्वालिटी है, कोई क्वांटिटी है, कोई नंबर है, कोई डेमोन्स्ट्रेट करता है, कोई कुछ करता है, कोई डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये वैरायटी हमने बता दिया। वहां वैरायटी पढ़ने के बाद हमने कहा कि एडजेक्टिव पढ़ क्यों रहे हो। जैसे खाना खा रहे हो, डेली एक खाना घर में खाओ तो बोर हो जाओगे, एक ही आदमी से रोज मिलो बोर हो जाओगे, इसलिए वैरायटी बदलते रहते हैं कि नहीं। तो अब मामला ये है, ज्यादा डीप में ना जाओ, तो एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। अब एडजेक्टिव में क्या कि जब तक कंपैरिजन न करे व्यक्ति तब तक जीवन में उल्लास। ये उससे ज्यादा अच्छा है, ये उससे ज्यादा मोटा है, ज्यादा छोटा है, ज्यादा ऊंचा है, बस में पढ़ो। यानी हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर। और कंपेयर करने के लिए ही डिग्री नामक चैप्टर का जन्म हुआ। यानी एडजेक्टिव तो क्वालिटी बता दिया कि राम गुड है, राम छोटा है, राम मोटा है, राम ये है, राम वो है। तो ये हमने करना आ गया कि भाई 1 रूम का कमरा है, 2 रूम का कमरा, तो 1 2 सब एडजेक्टिव है। लेकिन बोलना यह कमरा उस कमरा से बड़ा है, यह कमरा सबसे बड़ा है, यह बिल्डिंग सबसे ऊंचा है, सबसे नीचा, समझ लो ना। तो आप जब कंपेयर करते हो तो एक नया चैप्टर बना, स्पीकिंग के आधार पर, राइटिंग के आधार पर, एग्जाम के आधार पर, इसका नाम बना डिग्री। अब डिग्री में क्या कहा कि भाई अगर सिंगल तारीफ करो तो पॉजिटिव रहेगा, एक दूसरे की तारीफ करो तो कॉम्परेटिव, और सबसे बढ़िया दिखाना हो तो सुपरलेटिव। ये बात समझ में आ गया। तो एक चीज मास्टर जी ने पढ़ाया कि सर आर यार लगा के बना देना कॉम्परेटिव, और एसटी और ये बनाना सुपरलेटिव। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया। तो अब मुद्दा उठता है कि आप पढ़ने की जरूरत क्या है सर। तो अब हम लोग यह चीज पढ़ेंगे कि भाई डिग्री सर बनाते कैसे हो, डिग्री बनाते कैसे हो, फॉर्मेशन ऑफ डिग्री, यानी डिग्री का फॉर्मेशन कैसे होगा, किसमें आर लगाओगे और किसमें मोर लगाओगे, किसमें ईएसटी लगाओगे, किसमें मोस्ट लगाओगे, मुद्दा है ना। तो इस तरह से पढ़ाया गया। तो हमने पता किया कि इस दुनिया में सिलेबल एक टर्म है। सिलेबल क्या होता है सर, तो सिलेबल जो होता है बेटा, इसे सिलेबस नहीं कहना, सिलेबल। सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश। शब्दांश क्या होता है सर, शब्द जो बोलते हैं उसका पार्ट, सिलेबल। यानी सिलेबल जो हम लोग बोलते हैं और जो इसका जो टच होता है उसको सिलेबल कहते हैं। तो बहुत सारे ग्रामर, बहुत सारे किताब, बहुत सारे पेपर, मैगजीन, रिसर्च सेंटर ने पता किया, तो हम लोगों ने बताया कि अगर जिस वर्ड में वॉवेल एक हो उसे बोलते हैं मोनोसिलेबल। क्या बोलते हैं, मोनोसिलेबल, एक वॉवेल वाला। जैसे एग्जांपल उसने दिया मैन, बोलो मैन में कितना वॉवेल है, एक वॉवेल है। फिर उसने कहा कि जिस वर्ड में 2 वॉवेल होगा, डबल वॉवेल, उसको बोलते हैं डाई सिलेबल। क्या कहा, डाई। डाई का हिंदी 2 होता है, डायआर्की सुना आपने, तो डाई मतलब 2। जैसे उसने एग्जांपल दिया वुमेन, तो देखो एक 2 वॉवेल है कि नहीं, तो उसे कह दिया डाई सिलेबल। तीसरा कहा कि जिसमें 2 से ज्यादा सिलेबल हो उसे कहते हैं पोली सिलेबल। अभी कोई लिखेगा नहीं, बस समझा रहा हूं, जब तक लिखने के लिए ना बोला जाए लिखना नहीं, तो काटना भी पड़ सकता है। तो जल्दी में मतलब ये लिखने भरपूर टाइम दिया जाए, समझने फोकस करिए, समझाया जाए तो कॉन्सेप्ट समझिए। मोनोसिलेबल, डाई सिलेबल और पॉली सिलेबल। अब पॉली में कहा गया 2 से ज्यादा, जैसे एब्डोमेन, देखिए 1 2 3 वॉवेल, 2 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। अब जितने भी रिसर्च थे, पेपर थे, इवन कि हिंदू में भी निकला था, तो बहुत सारे सिलेबल में चर्चा किया गया। तो हमने पाया कि बेवकूफ बना रहे हैं सब, जितने रिसर्च वाले हैं ग्रामीण सब बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों, समझा रहा है सिलेबल और एग्जाम्पल दे रहा है नाउन का। ये तीनों वर्ड नाउन है, एडिटिव है ही नहीं। ऐसा होता है मैन मैनर मैनिस्ट, वुमेन वुमेनर वुमनिस्ट, ऐसा होता कहीं। ये तीनों वर्ड क्या है, नाउन है। हमने पूछा कि बताओ WISE
डाई सिलेबल है कि मोनोसिलेबल है? तो उसने कहा अपवाद है। क्या कहा? अपवाद है। तो जब से डीएसएल जन्म हुआ, रिसर्च चल रहा है, धर्मेंद्र सर क्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र सर ने ब्लेड उठाया, सारे किताबों को काट दिया, बेदर्दी के साथ में किताब काट देता हूं। तो अब कट गया, तो अब वाइज में, लैंग्वेज में कभी भी अपवाद नामक चीज नहीं होता। मुझे एक बात बताओ, तुम हिंदी बचपन से बोल रहे हो, क्या तुम्हारे मास्टर ने, क्या तुम्हारे मम्मी ने, क्या तुम्हारे पापा ने कभी कहा कि अपवाद है? क्या ये पानी है अपवाद है? पानी का बच्चा आ गया अपवाद है? ऐसा बोला कभी? कोई भी हिंदी लैंग्वेज अपवाद वर्ड था तो अंग्रेजी में अपवाद कहां से आ जाएगा? हिंदी में कोई शब्द है जो अपवाद है? बोलो बोलो। अपवाद मतलब एक्स्ट्रा, लॉजिक से मतलब फालतू का हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, एक्सेप्शन वो तो अंग्रेजी हो गया ना। जब अपवाद नहीं समझ तो एक्सेप्शन क्या समझेगी? एक्सेप्शन का मतलब बताओ। तो हिंदी में अभी तक कोई पढ़ा है एक्सेप्शन? नहीं पढ़ा। तो अंग्रेजी में कहां से होगा? लैंग्वेज में कभी भी एक्सेप्शन नहीं होता। बस में तो अभी तो मार्केट से किताब उठाना, कोई भी किताब, हर किताब में हर रूल के पीछे लिखा रहेगा अपवाद, एक्सेप्शन है ये। और मास्टर भी तुमको कई बार बोला होगा एक्सेप्शन है इंग्लिश में। लेकिन ये बताओ धर्मेंद्र सर आज तक तुमको एक्सेप्शन बोले हैं? बाहर नहीं बोला ना। उसी प्रकार ये सबको ब्लेड से क्या किया गया? अपवाद नामक कोई चीज नहीं होता। तो नया रिसर्च क्या निकला? तो हमें निकाला कि ओनो मोनो को छोड़ो, दुनिया का कोई शब्द जिसको एक बार में बोल दो, दुनिया का कोई भी शब्द जिसको एक बार में निकाल दो बाहर, वो सब होगा मोनो। दुनिया कोई शब्द जो एक लेटर से लेकर के मैक्सिमम 5 लेटर तक, मैक्सिमम 6 तक, 5-6 लेटर से बना शब्द हमेशा मोनोसिलेबल का होगा। क्या समझ तुमको? एक लेटर से लेकर के 5-6 लेटर तक बना शब्द क्या होगा? मोनो होगा 99%। जिसको एक बार में बोल दो, अगर 6 से ज्यादा भी अगर मान लो तो भी मोनो होगा। और जिसको एक बार में ना बोल पाओ वो सब डाई या पोली होगा। डाई या, हमको तो इतना ही समझना है ना कि समझ में आ जाए बच्चों को। अब 10 रूल पढ़ोगे कि यहाँ आर लगाओ, फिर दूसरा रूल में इसमें ये लगाओ, यहाँ ये लगाओ, पागल हो जाएगा। समझ में? तो जो भी मोनो सिलेबल का होगा उस सब में आर या ईआर लगेगा, और जो डाई या पोली का होगा सब में मोस्ट लगेगा। क्या लगेगा? फिर सुन लो, जो भी मोनो का होगा आर या ईआर या एसटी या ईएसटी, ठीक है। और जो डाई या पोलू का होगा मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाएगा। ये बात समझ आया सबको? तो अब जैसे वाइज, वाइज देखो तो कितने बार बोलते हो? एक बार में 10 बार में वाइज, एक बार में टॉल, एक बार में सैड, वाइट, एक बार में हो गया ना फैट, ब्यूटीफुल, एक से ज्यादा है कि नहीं? हैंडसम, यूजफुल, सब एक से ज्यादा है कि नहीं? और सब में लेटर एक से ज्यादा है, मतलब 6 से ज्यादा है। तो ये सब होगा मोर या मोस्ट लगाएंगे। बस में जैसे ब्यूटीफुल का कॉम्पिटिटिव ब्यूटीफुलर नहीं होगा, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। वाइज का वाइजर और वाइजेस्ट। तो जितनी बातें कहा इसको लिखवा दूं, समझा दूं, ये सबको काट देना है। ठीक है, समझ आया बात को? इसमें लिखना, क्या लिखोगे? समझ में लिख के काट दोगे? काट दो। तुम समझ लो क्या है मतलब। मैन उन जो है, मैन वो सब नाउन का एग्जांपल है। आप किसी को कहीं पेपर में लिखा मिल जाए, किसी किताब में लिखा मिल जाए, तो आप उसको आराम से काट सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। आप यहां के अलावा जो भी किताब में पढ़ोगे सब में एक कॉन्सेप्ट लिखा मिलेगा, तो अभी वहां काटना, और क्या करना है कि नहीं? अब मैं तो कहता हूं किताब पढ़ने की जरूरत ही मत रखना, यहाँ का नोट्स पर्याप्त है ग्रामर के लिए। हाँ, वो कैब के लिए जो मर्जी करे कर सकते हो, बाकी ग्रामर के लिए आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ना, जरूरत ही नहीं, उतार लो इसको। हाँ, बच्चा कह रहा कि मैं भी काटूंगा आपकी तरह। काटो, काट दिया तो काटो जल्दी फट से। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझने के बाद अब वापिस आइए, देखिए लिखा है सिलेबल, लिखा है फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। अब सिलेबल यहां काटने वाला वर्ड को समझिएगा और से क्या है? मोनो सिलेबल, डाई सिलेबल और पॉली सिलेबल। ठीक है, अब यहां पे कॉन्सेप्ट दिया गया है, यहां पे समझना थोड़ा सा है, इसको लिख दिया सिलेबल, देखिए और से। अब यहां पे कॉन्सेप्ट नीचे दिया हूं, पर समझना लिखवाऊंगा। किसी शब्द के उच्चारण में मुख्य द्वार पर, मुख्य नहीं मुख, माउथ, मुख्य द्वार पर जितनी बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है वह उतने ही लेटर का सिलेबल कहा जाता है। अब यहां पे एग्जांपल जो है कहां गया? यस, यहां देखिए, इसको ऐसे लिखना है। इस मैन को क्या करना है? क्या करना है? इसको काट देना है। ठीक है, और काट करके यहां पे एग्जांपल लिखना है वाइज, टॉल। ठीक है, यहां पे वुमेन को काट देना है। ठीक है, वाइज लिखना है, टॉल लिखना है, और यहां पे एब्डोमेन भी काट देना है, क्योंकि यह एग्जाम्पल किसका है बच्चे?
नाउन का एग्जाम्पल देना है, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है ना, इस एग्जाम्पल देने हैं। तो ब्यूटीफुल का बनेगा मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये समझना है। तो समझा दिया, समझ में आ गया ना। तो मोनोसिलेबल, डाइसिलेबल किसको कहते हैं, नीचे लिखा हुआ है, पहले इसको समझिए। तो आज के बाद अगर मोनोसिलेबल होगा तो क्या लगाना, आर ई आर और एस टी और ई एस टी। तो कॉम्परेटिव बनाने के लिए और सुपरलेटिव बनाने के लिए, जैसे वाइज का, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे, मान लो वाइज वर्ड है, तो वाइज का बनेगा वाइजर, और उसी का बनेगा वाइजेस्ट, है ना बाबू। ब्यूटीफुल का बनेगा मोर ब्यूटीफुल, और यहीं पे मोस्ट लगा देना। ये सबका लिस्ट भी दूंगा आपको। मोनोसिलेबल, डाइसिलेबल और पॉलीसिलेबल। तो एक लेटर का होगा तो सब में हम लोग, वॉवेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है। हाँ हाँ, सब पूरा पूरा उतारना है, कॉन्सेप्ट आ जाए नीचे हम लोग। करो करो फटाफट करो। देखिए कॉन्सेप्ट क्या दिया, किसी शब्द के उच्चारण में मुख द्वार पर, मुख को मुख्य मत समझना, इंपॉर्टेंट नहीं, माउथ। देखिए कॉन्सेप्ट क्या दिया, किसी शब्द के उच्चारण में मुख द्वार पर, मुख को मुख्य मत समझना, इंपॉर्टेंट नहीं, माउथ। क्योंकि मुझे लगता है तुम लोग का हिंदी भी थोड़ा देखना पड़ेगा। ये है माउथ, इस मुख का हिंदी है माउथ। मुख द्वार पर जितनी बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है वह उतने ही लेटर का सिलेबल कहा जाता है। नीचे एग्जाम्पल दे दिया हूं इसका, पहला मोनो का, रिच, रिचर, रिचेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। पूरा लिस्ट उंगली पकड़ के चलाया जा रहा है आप लोगों को, तो कोई बच्चा ये ना कहे ना आता अंग्रेजी। किसी शब्द के उच्चारण में मुख द्वार पर जितनी बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है वह उतने ही लेटर का सिलेबल कहा जाता है। लिस्ट क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव। किसका बन रहा है लिस्ट, मोनो का। अब एग्जांपल सिर्फ मोनो का दे रहा हूं, ठीक है ना, पूरे लिख देना है। नीचे करूंगा और रिच, रिचर, रिचेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ये डैश का मतलब खाली स्थान नहीं है, लिखना है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। एकदम रगड़ते रहिए सीधा, जितना लिस्ट है पूरा लिखिए, लिखने से वर्ड वो कैब सब स्ट्रांग होगा। डार्क मतलब क्या होता है, फिर डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। तुम कहानी वाला किताब नहीं लिया लगता है, कहानी वाला किताब नहीं लिया ना, ये तुम्हारे लिए बनवाया था, रखो रखो। ऊपर करूं, पुअर का क्या होगा, पुअरर। अरे आज तक तुम नहीं सुना तो नहीं होगा,
इसलिए तो कह रहा हूं लिखते रहो ताकि वो स्ट्रांग हो जाए हाथ। बहुत सारा वर्ड आपने नहीं सुना होगा, अब आप सुनोगे। जैसे पुअर का पुअर, पुअरेस्ट, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। इसमें मैक्सिमम सब तुमको 6 लेटर का मिलेगा, मिलेगा मैक्सिमम। डियर, डियरर, डियरेस्ट, जितना लिखा है इतना ही नहीं, और भी बहुत सारा है। एक बना दिया आपको आदत, कैसे बनाना है। एडजेक्टिव पढ़ने से कुछ कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, बस हर चैप्टर में कॉन्फिडेंस डाल दो और पूरे पार्ट्स पढ़ ले, फिर मिसलेनियस प्रैक्टिस करो, सब आ जाएगा। हाँ ये सब है, मतलब आगे लंबा ना करके हमने शॉर्ट में डाल दिया कि ताकि अब कितना लंबा करेंगे। तो इसमें फटाफट वाइट है, ब्रेव है, वाइज है, वाइड है, एबल है, ईटीसी। मतलब एक्स्ट्रा वर्ड दे दिया ताकि आप अपने मन से बनाते रहे ना। ये सब जाएगा पॉजिटिव में, पॉजिटिव, कॉम्पिटिटिव, सुपर बांधना, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट, वाइज, वाइडर, वाइड, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। कर लोगे ना साहब? ठीक है, ऊपर करूं। लिस्ट नंबर 2, लिस्ट नंबर 2 में डाई और पोली का एग्जांपल है। डाई और पोली का, जैसे यहां पे दिया पहला वर्ड ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का क्या बनेगा, क्या बनेगा, वैसे नीचे भी कर देना। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। उतारिए उतारिए फटाफट। ये लिखने से वोकेबलरी आपका स्ट्रांग होगा, पेन चलाने से माइंड में अपने आप छाप बन जाता है। ये बहुत सारी चीज हम याद नहीं करते लेकिन अनजाने में याद रहता है। इसलिए आपको लिस्ट दिया जा रहा है, एक लाइन में बोल के समाप्त भी कर सकते थे, लेकिन लिस्ट इसलिए दिया जा रहा था कि मोर एंड मोर अपने कॉपी में छापने का प्रयास करें। लीजिए छापिए अगला, सब उसी का है। किसका? डाई और पोली वाला एग्जाम्पल है। लो नीचे करिए, ऊपर करिए, ऊपर कुछ है, कहां तक करूं देखो। यूजफुल, इंटरेस्टिंग, इंडस्ट्रियस, इनोसेंट, एक्सपेंसिव, करेजियस, ऑनेस्ट, फेमस। सबका वो क्या कहीं आता है ना। इंडस्ट्रियस कहते हैं मेहनती को, हाँ लेबोरियस का ही है। करेजियस कहते हैं साहसी को। कौन सा पॉइंट? फेमस लिख लिया ना, फिर समझाऊंगा, समझना उसको।
ठीक है यहाँ बच्चे, फेमस तक हो गया, आगे चलें। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो समझिए। इस कॉन्सेप्ट को समझने पहले वापस हम लोग चलना पड़ेगा बोर्ड पे। देखिए क्या कह रहा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव कि क्या होता है डिग्री का फॉर्मेशन। अब जैसे एक वर्ड है रेड, बोलो मोनो डाई पॉली क्या है, मोनो, जायज सर मोनो है। अब मोनो सिंबल 3 लेटर का है। अब सर किसमें मामला क्या है कि सम ऑफ द एडजेक्टिव्स विच एंड इन कॉन्सोनेंट लेटर एंड प्रीसीडेड बाय वोवेल लेटर, देख रहे हैं, सम ऑफ द एडजेक्टिव्स विच एंड इन कॉन्सोनेंट एंड फॉलोड बाय वोवेल लेटर, तो फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव आफ्टर डबलिंग द लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर। यानी लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर को हम लोग क्या कर डबल करना पड़ेगा। जैसे रेड है ना तो इसे डबल डी करना पड़ेगा और तब लगाएंगे ई आर, उस तरह से करना पड़ेगा आर ई डबल डी और तब करना पड़ेगा ई एस टी। तो इसका तरीका क्या, तो ये वोवेल कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा गंदा है। इसका तरीका ये है कि सम ऑफ द एडजेक्टिव विच इज स्पीकिंग इन स्ट्रेस्ड, यानी इसको हम जब बोलते हैं तो स्ट्रेस्ड करते हैं। स्ट्रेस्ड का मतलब होता है हाईली पिच बोलते हैं। जैसे रेड, डी पे स्ट्रेस देना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं देते हो तो आपका स्पोकन सॉफ्ट होगा, मतलब कमजोर होगा। क्या बोलना है, रेड, है ना। तो जिस पे भी हाईली स्ट्रेस्ड होता है वो सारे दुनिया के शब्द डबल होते हैं। सारे क्या होते हैं, डबल होते हैं। जैसे तुम बोलते हो पुट, तो आईएनजी लगाओ, देखो डबल हो जाएगा, पुट्टिंग, कट्टिंग, है ना। उस प्रकार रेडर, रेडेस्ट, सुना बात, सुना चीजें। तो स्ट्रेस्ड वर्ड को डबल किया ही जाता है। इसको फोकस करिएगा, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो वर्ब हो। मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि स्ट्रेस्ड वर्ड डबल होता है। स्ट्रेस समझते हो, स्ट्रेस का मतलब जोर देना। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो स्ट्रेस्ड होते हैं, लोअर स्ट्रेस्ड, हायर स्ट्रेस्ड, डिफॉर्म, है ना। अच्छा तुम लोग अनजान सबसे, है ना। अच्छा इस तरह के सिंबॉलिक जानते हो तुम लोग, नहीं सुना है सब, नहीं देखा है सब, चलो तुम लोग एक्स लग रहा होगा ये, चलो कोई बात, चलो वापिस कोई बात नहीं। ये रूल कहता है देखो, सम ऑफ द एडजेक्टिव्स व्हिच एंड इन कॉन्सोनेंट फॉर्म देयर कॉन्सोनेंट लेटर एंड प्रीसीडेड बाय वोवेल लेटर, फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव आफ्टर डबलिंग द लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर। रेड का देखो रेडर और रेडेस्ट। बाकी तुमको समझाया क्या, स्ट्रेस्ड, इसको फोकस करना। ये सब कुछ है नहीं, ये सब रूल नहीं है, ना याद करना है, ठीक है अभी याद हो जाएगा, है ना। इसको सिर्फ लिखना है। ना समझ में आया तो पूछना है बेटा, बस ये मान के चलो कि आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है। हाँ? क्या स्वीट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, डबल टी नहीं होगा उसमें, पीछे वोवेल 2 हो गया ना, सिंगल वोवेल की बात हो रही है। हाँ बच्चे बोलो, हायर स्ट्रेस पे ध्यान देना है। मुख्य रूप से मेरा मकसद है कि वो कैब आपको मैक्सिमम याद हो, एडजेक्टिव मैक्सिमम याद हो आपको। धैर्य रखिए, धैर्य, पेशेंस रखो, भी आएंगे। कोई चीज बचेगा ही नहीं, चिंता ना करो। जितना तुम सोच सकते हो उससे ऊपर की बात हो रही है। और नीचे करूं, है ना। हिंदी समझा नहीं बेटा। जैसे रेड है तो बोलना है लाल हो गया। अब ए उससे ए तुमसे ज्यादा लाल है तो रेडर सबसे ज्यादा लाल है, रेडिस्ट। हिंदी तो लाल ही निकलेगा ना, पीला तो हो नहीं जाएगा।
है ना? क्या तुम यही पूछना चाह रहे हो, कुछ और पूछना चाह रहे हो? यही ना? तो पहला लाल है तो आगे भी लाल ही जाएगा। क्या कोई दिक्कत है बताओ? नहीं ना? चलिए आगे बढ़े, उठाऊं? चलिए धीरे धीरे आगे बढ़िए। देखिए देखिए ठीक है, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, फिट फिटर फिटेस्ट, स्लिम स्लिमर स्लिमेस्ट, यहां तक काम आपका चल गया। हाँ स्लो, क्यों क्यों नहीं आएगा? स्लोअर देन नहीं बोलते हैं। ध्यान देना दो चीज, WRY कभी डबल नहीं होता लाइफ में। WR और Y कभी भी डबल नहीं किए जाते। ये 3 लेटर कभी डबल नहीं होते, WR और Y ये डबल नहीं किए जाते हैं। ठीक है ना? ये ऐसी बीच बीच में तड़का सुनते रहो, कोई रूल नहीं था ये। आगे बढ़ो। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता समझिए गौर से, फिर से एक बार वापस आता हूं बोर्ड पे। अगला क्या कहता है, कुछ ऐसे लेटर हैं, ध्यान दीजिए, कम टू पॉइंट बाबू, मास्क नहीं सुन रहा। कुछ ऐसे लेटर हैं जिनका अंतिम अक्षर होता है कॉन्सोनेंट लेटर प्लस बाय। ये रूल आपने नाउन में पढ़ा होगा। सिटी का सिटी ज्यादा है ना, तो CL प्लस वाई होता है, लेकिन वहां भी नाउन में पढ़ाया था कि वह लेटर हो सकता है कि वॉवेल लेटर प्लस वाई हो जाए धोखे से, हो सकता है कि कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई हो धोखे से। जैसे सर हमने यहां पे वर्ड बोल दिया हैप्पी, क्या बोल दिया जी? अब देखो हैप्पी में CL प्लस वाई है कि नहीं है, तो इस वाई को चेंज करना किसमें बाबू? आई में, और आई में चेंज करने के बाद तुम उसमें ER और EST लगा देना। कोई लगेगा सब में ER EST, लेकिन मुद्दा है कब लगेगा। और अगर VL प्लस वाई है तो सिंपल करना नो चेंज, नो चेंज, यहीं पे प्लस कर देना ER या R प्लस ST या EST। समझ में आया बात को? तो ये जैसे भी लगेगा उसमें लगेगा। तो VL प्लस वाई का शब्द ही बहुत कम होता है, लेकिन अगर होगा तो R या ER लग जाएगा, ST या EST लग जाएगा। यहां तक बात समझ में आया? अच्छी बात। अब ये CL प्लस वाई, जैसे हैप्पी, हैप्पी में देखो CL का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट है कि नहीं है? वॉवेल कितने होते हैं? तो 5 प्लस वाई होगा, 5 प्लस 5 का मतलब होगा, तो हम सिंपल R या लगा देंगे, कोई चेंज करने की जरूरत वाई को वाई नहीं करेंगे। जैसे सर GRAY, अब ग्रे को वाई को चेंज करें तो कुछ और हो जाएगा, है ना? इसलिए सिंपल ग्रेयर और ग्रेस्ट कर दो। लेकिन हैप्पी को करना पड़ेगा, वाई को चेंज करना पड़ेगा आई में, तो करना पड़ेगा HAPPI तब ER, आई तब EST। ये बात समझ आया? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट सबका? तो वापस वहीं चल के लिखो सुंदर तरीके से, यानी वाई को CL प्लस वाई और VL प्लस, तो CL को प्लस वाई को हमें देखो यहां पे ये रूल लिख लिया, लिखो लिखो लिखो। अब सम ऑफ द एडजेक्टिव्स व्हिच एंड इन CL प्लस वाई, जबरदस्ती सिखाऊंगा, नहीं कैसे सीखेगा? एग्जाम में बैठ गया पास, धोखे से पास। नौकरी करने का मूड ना हो फिर भी नौकरी करना पड़ेगा। तो VL होगा तो चेंज ना होगा, चेंज तो CL करेगा ना। बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ा जा रहा है, नहीं है ना? VL पर देता हूं एग्जाम्पल, उतार दिया सबने। देखिए अब यहीं पे एक एग्जाम्पल चाहो तो आप चाप सकते हो। हैप्पी, हैप्पियर, इसको कर सकते हो, नो चेंज करना है। ग्रे कलर का बोलते हो ना, ग्रेयर, ग्रेस्ट। हैप्पी का आई में चेंज कर दिया ना हमने।
ठीक है, अभी इसका लिस्ट दूंगा। ये सब वो क्या है, सब पढ़ाने का चीज नहीं है, ये अपने आप तुमको न रटना पड़ेगा ना पढ़ना पड़ेगा, अपने आप याद हो रहा होगा धोखे से। हाँ, इसको रटना नहीं, बैठ के रटना आपको, एक बार पढ़ लिया खत्म कहानी। उठाऊं पर बस यही है कि लिखने में थोड़ा उंगली दर्द करेगा, करने दो, कोई दिक्कत नहीं। लिस्ट लिखो, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, सिली सिलियर सिलिएस्ट, इजी इजियर इजीएस्ट, ड्राई ड्रायर ड्राइएस्ट, वेल्दी वेल्दियर वेल्दिएस्ट, डर्टी डर्टियर डर्टीएस्ट, प्रेटी प्रेटियर प्रेटियर, नॉटी नॉटियर नॉटीएस्ट, लेजी लेजियर लेजिएस्ट। हो गया? इस सारे शब्द में वाई को चेंज करना है आई में, वाई को चेंज करना है आई में। उठाऊं पर वर्ड होता ही नहीं, जैसे ग्रे एक दो वर्ड होता है, ऐसे ही तो होगा तो कर ही दोगे, है ना? आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया होगा तो चाप देना, है ना? सब जगह लागू होगा, डरने वाली बात नहीं। जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होगा, ऐसा सोचना कि ज्यादा टाइम है, इसलिए मैं पूरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर जगह लागू होगा। और यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसको डरना ही मत तुम लोग, क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर आधा रिजल्ट कॉन्फिडेंस हो जाता है, अगर तुमको डीएसएल में पढ़ा दिया गया, कोई इसके खिलाफ जा रहा हो तो पूछो ही मत, काट दो सीधा, आदमी को नहीं किताब को। क्योंकि जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप हमेशा डगमगाते रहेंगे, तो डगमगाना कभी नहीं है। जो पढ़ा जा रहा है 1,000,000% सही पढ़ा जा रहा है। डायर पॉलिस है ना ना ना, इसमें सुनिए, क्योंकि इसमें अलग कॉन्सेप्ट लग गया ना, वाई को वाई में चेंज करना है। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता समझिए, जैसे अगला वर्ड बच्चे ने पूछा सर गुड आ जाए, कौन पूछा था? हाँ, गुड आ जाए सर, तो गुड का गुडर गुडेस्ट कर देंगे क्या? तो जबकि रियल में कॉन्सेप्ट कहता है आर या ईयर लगाना ही लगाना पड़ेगा आपको। तो गुड का बेटर जो आपने पढ़ा कि गुड बेटर बेस्ट, ये बताइए गुड बना है जी से और लगाते हो तुम बेटर, अब बताइए कि इन दोनों कोई समानता है? तो इसको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ द एडजेक्टिव व्हिच इज टेकन बाय लैटिन, कुछ सब ऐसे इसको लैटिन से लिया गया है, फॉर्म देयर कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव इरेगुलर वे, उसको अनियमित रूप से मानना पड़ेगा, उसको कोई नियम कानून नहीं है। जैसे गुड का बेटर, अब मान लो आगे तुम्हारा विल, WILL, अब लड़का बना देगा विलर, इसका भी बेटर ही होगा, समझ बात को ना? तो वेल बेटर बेस्ट, यहां समझ आया? अब तुम पूछा लिटिल, तो लिटिल का लिटिलर नहीं होगा, लेस और लेसर, लेस और लेसर, और एक ही बनेगा सुपरलेटिव लिस्ट, समझा? तो इसको भी याद करना, अगला कॉन्सेप्ट वही कहता है। क्या कह रहा है? सम ऑफ द, तो कितना सुंदर लिखाया हूं, दिखा ना, सम ऑफ द फॉर्म देयर कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव इरेगुलरली, अनियमित रूप से बनेगा। जैसे गुड और वेल का क्या बनेगा? क्या बना? चाप दो सीधा, छोड़ो मत, इतना सुंदर कहीं नहीं मिलेगा, एकदम ऐसा बना दिया हूं कि कोई व्यक्ति सुख सीख जाएगा आराम से। सम ऑफ द एडजेक्टिव्स फॉर्म देयर कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव इरेगुलरली, मतलब अनियमित रूप से। गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट, बैड वॉस वॉस्ट, इल वॉस वॉस्ट, इविल वॉस वॉस्ट,
ये तीनों का वर्स्ट, मच का भी मोर, मेनी का भी मोर, अनकाउंटेबल में भी मोर, काउंटेबल में भी मोर। नीचे करूं? शांति से बैठिए, मैं कर दूंगा। कहीं भी स्पेलिंग दिक्कत हो पूछ लेना। एक एक चीज पढ़ा रहा हूं ताकि कोई जरूरत ना पड़े ढूंढने खोजने का, समझो ना? हाँ, इतना पढ़ने के बाद किताब पढ़ने की जरूरत लगता है कि है? हाँ, इसको ध्यान रखो, अपना टाइम वेस्ट मत करो किताब खरीद के, बस प्रैक्टिस पर ध्यान दो। सेंटेंस के अकॉर्डिंगली होगा। हाँ? तो फिर पढ़ाऊं, अभी तो लिखवा रहा हूं लिस्ट, है ना? जैसे लिटिल है, तुमसे छोटा वो है, लेसर देन, फ्यूअर देन, लेटर, ये सब पढ़ाऊंगा। अभी एक एक का पढ़ाया जाएगा, बस उसको लिखवा छोड़ दे रहा हूं, सब पढ़ाऊंगा। अभी क्लास शुरू कहां ठीक से हुआ है। बचेगा कुछ भी नहीं, ध्यान रखिए, समझ में पूरा आएगा, पूरा एग्जाम्पल, पूरा प्रैक्टिस, सब पूरा किया जाएगा, इसलिए पेशेंस रखिए। सब लिखते जाइए, सोचिए मत। थोड़ा नीचे, लिटिल, लेस, लेसर, लिस्ट, लेट, लेटर, लेटर का स्पेलिंग चेंज है, LATR, ATTR, लेटेस्ट, लास्ट, ये सब पढ़ाऊंगा। कहां पे LATR होता है, कहां पे TTR होता है, कहां पे लेटेस्ट होता है, कहां पे लास्ट होता है, हर चीज पढ़ाया जाएगा। इसलिए भी सिर्फ उतारिए, कहां पे एल्डर होगा, कहां पे ओल्डर होगा, सब पढ़ाऊंगा। कहां ओल्डेस्ट होगा, कहां एल्डेस्ट होगा, सब पढ़ाया जाएगा। क्या वाली कोई कष्ट है लाइफ में? ऊपर करूं और नाई, नाई मतलब पास, नाइयर, नाइएस्ट, नेक्स्ट, फोर सामने, फर्दर, फर्देस्ट। इन प्रेपोजिशन भी है, और इन तुम्हारा एडजेक्टिव भी है। तो इन, इनर, इनर मोस्ट, इनमोस्ट, अप, अपर, अपर मोस्ट, अप मोस्ट, आउट, आउटर, अटर, अटमोस्ट, अपर मोस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट। ये सब बस लिख लीजिए किसी तरह। डबल, अलग कहां, ठीक तो है। हम्म, उतार दिया इसको यहां तक। कि सम ऑफ दी, अरे तब थोड़ा नीचे, नाई, नाई मतलब पास, नाई चाहिए, एटमोस्ट और आउटर। देखो हम लोग जो इसको बोर्ड का जो मामला आ गया है, हम लोग बिना रुके कंटिन्यूअस पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए 2 मिनट ध्यान दीजिए मेरी तरफ, छोड़ूंगा पूरा 12:30 पर ही। चलिए, तो आज यहीं तक पढ़ना चाहते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों का हाथ पैर दर्द हो जाता है। उतारिए इसको। देखो हम लोग जो इसको बोर्ड का जो मामला आ गया है, हम लोग बिना रुके कंटिन्यूअस पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए 2 मिनट ध्यान दीजिए मेरी तरफ, छोड़ूंगा पूरा 12:30 पर ही। अब बोलो क्या कष्ट है?
अब देखिए मामला क्या है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इतना ध्यान रखें कि जो भी इंग्लिश का कॉन्सेप्ट होता है, जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है वो भी ध्यान दो। हमेशा आप कहते हो सर बेसिक बेसिक बेसिक, आप एक चीज ध्यान रखिए कि यह क्लास बेसिक टू एडवांस चल रहा है। सबसे पहला कोई भी चैप्टर होता है तो मैं क्या उठाता हूं, बेसिक, और फिर वही चैप्टर आगे बढ़ते बढ़ते हाईली एडवांस चला जाता है, जो कि हर लेवल पर काम करता और पता भी नहीं चलता है। और ऐसा कोई क्लास आपको नहीं मिला होगा जो समझ में ना आता होगा, हर क्लास समझ में आता होगा। ठीक है, अब अगर आप घर पे रिवीजन कर लेते होंगे तो और बेहतर होता होगा। क्लास में टेस्ट देते होंगे, अगर आपका अभी लेवल मान लो कि आपका 25 क्वेश्चन का टेस्ट है, और अगर आप 25 क्वेश्चन में 15 प्लस बिना रिवीजन के बना लेते हो सिर्फ क्लास के पढ़ने से, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया है। अगर रिवीजन कर लेते हो और 17 प्लस 20 प्लस बन जाता है तो आपका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, बहुत सुंदर है। अगर 25 में 25 बन रहा है, इसका मतलब कि आप घर पे मेहनत करते हो, घर मेहनत करते हो। यानी घर पे मेहनत करना यह है कि अभी चैप्टर वाइज हो रहा है, तो अभी आप क्या करो कि यहाँ पे रफ करो और घर पे जाके उसको फेयर करो। घर पे जाके 2 3 4 तरह के कलम रखो, लाल पीला हरा ब्लू जो भी रखते हो, और रख करके हाईलाइटर जाके बढ़िया से उसको फेयर तैयार करो। नोट्स व्हाइट कॉपी लिखने का प्रयास करो, रूलदार पे नहीं, और एक नोट्स बढ़िया तैयार करो, और फिर उसको आराम से जब मौका मिले एक बार पलट लो और पढ़ने में देखो कौन सा पढ़े जाने की जरूरत है, जिससे क्वेश्चंस ज्यादा पूछता है उसको रिवीजन बार बार करो। जैसे प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन खूब रहता ही रहता है। अगर 2 का पेपर है तो 5 क्वेश्चन वहां से रहेगा ही रहेगा, तो क्यों ना उसी को पढ़ें, अननेसेसरी क्यों फालतू टाइम वेस्ट करें, फालतू पढ़ करके। बस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से एक क्वेश्चन रहता है, पर्सनल प्रोनाउन से रहता है। अब दिस दैट से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन वो पूछेगा तब बना दोगे, आराम बना दोगे आप, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको दिक्कत होगा, बस समझ पा रहे हो। लेकिन जिस टॉपिक जो टफ पार्ट है, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन है, उसको 2 बार 3 बार पढ़े जाने की जरूरत है, क्योंकि समझ में कम आता है वो चीज। बस उसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, दैट का ही 5-7 रूल है, तो उसको आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए और जो न समझ में आए उसको याद करिए। इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट, मैथ को छोड़ करके सबसे बेस्ट, मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, इसमें 2 मिनट का है, अपने लाइफ का एक वाक्य। कभी आप जानते हो अपने शिक्षक के बारे में, टीचर के बारे में, तो आपको जानने को मिलता है कि भाई टीचर यहाँ तक पहुंचा है तो क्यों पहुंचा है। तो हुआ घटना ये घटा था कि मैं क्लास 8 में था, 7 में था, तो मेरे बचपन से एक टेंडेंसी थी, मैथ मुझे समझ में आता नहीं था। हाँ, मैथ मेरा सबसे वीकेस्ट पॉइंट था, और इतना वीक था कि टीचर हर दिन मारता रहता था मेरे को, बात समझ गए, तो इतना पिटता था मेरे को। और हमारे पिताजी अच्छे पोस्ट पर थे, तो प्रिंसिपल से बातचीत होती थी, तो प्रिंसिपल यही कहता कि आप चाहते हैं कि बेटा आपका इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये तो किसी लायक नहीं है। बिहार का एक बहुत बुरा फैशन है कि हर गार्जियन अपने बेटा को इंजीनियर और डॉक्टर दिखना चाहता है। प्रथम कोई गार्जियन पूछे क्या बने बेटा, इंजीनियर, डॉक्टर। हालांकि आज इंजीनियर वैल्यू कम हो गया है, अब लोग जागरूक हो गए धीरे धीरे, लेकिन आज भी क्रेज ज्यादा है। तो अब मेरे को जबरदस्ती कहते इंजीनियर। अब हमको पता इंजीनियर होता क्या चीज है, तो मैथ पढ़ो। अब दिन रात, अब क्लास 9 10 से ध्यान दे। जब 9th में पहुंच गया तो प्रिंसिपल आके बोला कि आपका बेटा इंटर मैट्रिक की पास नहीं करेगा, क्या इंजीनियर बनेगा, क्योंकि बिना मैथ संभव ही नहीं। और बेटा अगर साइंस लिया है तो ब्रिलियंट है, अगर साइंस नहीं लिया तो किसी काम का नहीं है। बिहार का फैशन है कि साइंस ही पढ़ना है, अगर तुमने साइंस वर्ड नहीं लिया तो जूते मार खाओगे तुम। जो बिहार को समझ में उसको आ रहा होगा कि हर बच्चा साइंस लेता होगा, है ना। अब घटना घटी मेरे साथ, तो 9th में पहुंच गया बिना मैथ के, मतलब मैथ बनाता था देख सुन के, पड़ोसी से मालूम होता। तो अब मामला बड़ा गंभीर हो गया। एक दिन क्या हुआ कि हमारे जब प्रिंसिपल साहब घर में बैठे थे, तो पिताजी को बड़ा मायूस देखा कि वो कह रहे थे अच्छा फेल कर जाएगा ना, नहीं हो पाएगा तो नाम इज्जत प्रतिष्ठा कट जाएगी इसकी। हाँ, तो ये बात हम सुन लिए पूरी अपनी आंखों से। पिताजी के बड़ा हमने देखा उदास। हमने अनजाने में थोड़ा सा मेरे अंदर बुरी आदत भी है कि मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान भी हूँ, जो चीज नहीं मिलता उसको जबरदस्ती छीन लेता हूँ, जिद से जैसे प्राप्त करना हो, मैं जो भी स्थिति कर रहा हूं। तो मुझे लगा कि यार ये नहीं होगा, मैं तो फेल कर जाऊंगा, और पिताजी की आंख में आंसू आ जाए, उचित नहीं है। फिर हमने कहा कि अच्छा, मास्टर ने किताब दिखाया कि बस इस किताब को पढ़ लो, तुमको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। बस मजा गया। वो किताब बाजार से खरीद कर लाया, कोई सुना मैट्रिक में गाइड जिसमें क्वेश्चन आंसर दोनों रहे। हाँ, जिसमें क्वेश्चन आंसर दोनों रहे, ऊपर क्वेश्चन नीचे आंसर भी रहे। हाँ, एमबीडी वाला, ठीक कहा है। अब एक किताब हमने लिया और ला करके पहले पेज से रटना पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। टॉप फ्लोर पे छत पे मेरा एक कमरा था, वहां बैठ करके धूप में भी दिन रात रगड़ रहे क्वेश्चन। जिद आ गया था कि हमको मैथ निकालना है। अब समझ में तो आना रटना पड़ेगा, और कोई मैथ रट सकता है कभी? रट्टा भूला दिमाग में काम नहीं करता था, लेकिन फिर भी मेरा मेमोरी बहुत तेज आज भी है। तो क्या हुआ कि मैं पूरा काम करता, हर पेज रटना शुरू कर देता। अब स्थिति यह हुआ
कि जो पे से जो मास्टर पढ़ा रहा था बोर्ड पे, तो जो मैं तो वहां लिखता तो आंसर मुझे तैयार था, मैं फटाक से क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, फटाफट आंसर लिख करके उसका क्वेश्चन खत्म, मेरा आंसर तैयार, लीजिए सर। वो लड़का मास्टर देखता क्या ये बेवकूफ आदमी कल तक इसको मैथ नहीं आता था, आज ये बना कैसे दे रहा है। ऐसे ही घटना 3-4 महीने बीत गए, जब बीत गए तो पूरा का पूरा हमको आ गया, और आ गया तो समझ में भी आना शुरू हो गया। मुझे लग गया कि अच्छा इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे, इस तरह के मैथ में ये करना है, इस मैथ में ये करना है, और फिर मुझे मजा आना शुरू हो गया और इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि मास्टर को यकीन नहीं आना शुरू हो गया, उसला के हो ही नहीं सकता है। उसने पिताजी कहा कि बताइए कहीं कोचिंग वोचिंग पढ़ता है क्या, बोले कि ना। तो अब क्या हुआ कि ऊपर कमरे पसीने पसीने होकर बैठता था, पिताजी को लगा कि छत पे दोपहर में करता क्या है, इतनी गर्मी में ऊपर क्या करता है, कुछ मामला गलत तो नहीं है, कहीं लड़का निराश हताश हो कोई कुछ कर न ले। तो घुड़की से जो है झांक करके मुझ पर जासूस लगाया गया, तो देख रहे हैं कि वो बताया कहानी हमको, तो वो जासूस लगाया गया तो देखे कि बच्चा रट रहा है, तो मुझे दूध मलाई और पिलाया जाने लगा, समझा। अब जो है सो टीचर को यकीन नहीं हो, टीचर कहता, चौक वाला बोर्ड होता था, बोलता कि आओ यहीं लिखो, यहीं बनाओ बोर्ड पर। ये बिहार का बड़ा बुरा फैशन है, वो बोर्ड बुरा बनवाता है। अब कॉन्फिडेंस पूरा लबलब था मेरे अंदर, हम यही किताब से पूछेगा, पूछो, तो बोलता ये वाला क्वेश्चन आधा, बोलता मैं क्वेश्चन पूरा, समझ बात को। और सच्चाई ये हो गया कि उस स्कूल में मैथ में मुझे 99% मार्क्स आए, ये बहुत अच्छी बात है, समझ गया। तो मेरा कहने का सेंस ये था, अगर आप चाह लेते हो, अगर आपके अंदर जुनून हो जाता है, इच्छा हो जाती है, तो आप एक दिन में पासा को पलट सकते हो, यानी आप अपने फेवर में रिजल्ट को ला सकते हो। बशर्ते करना क्या है, जिद्दी इंसान बनना है, पागलपन लाना है, दिन और रात नहीं देखना है। मैं अगर देखता पसीना, मुझे पसीने का ध्यान नहीं होता था, धूप में सर उड़ रहा था, जब समझ में आना शुरू हो गया तो पिताजी को हमने कहानी बताया, चीजें बताया, और मास्टर को आज तक हम संशय में रखे कि हम क्या थे। हम बोले हमको आता पहले भी था, बताते नहीं थे, आता पहले भी था, बताते तो काहे हम, कि मेरा मर्जी, हमको टॉप करना था, समझ गया। लेकिन अपने गार्जियन बताया तो गार्जियन कहा कि तू कुछ भी कर सकता है, ठीक है। फिर टाइम मिलेगा बताऊंगा अपनी अगली कहानी। थैंक यू वेरी मच।